हेलो बच्चों, और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, अर्थात ट्रायंगल। और जो त्रिभुज है एक बहुभुज पॉलीगियन है, क्योंकि जो हमारे बहुभुज होते हैं वो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर जो आकृति प्राप्त होती है हमें, वो बहुभुज या पॉलीगियन कहलाती है। और जो हमारा त्रिभुज है इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज हमारा सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज या पॉलीगियन है। आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ने के पहले मेरा पिछला वीडियो जो मैंने रेखाखंड और कोण के बारे में बनाया था उसका आप ज़रूर देखें और उसको अध्ययन करें। इसके बाद फिर आप त्रिभुज के बारे में पढ़ें। जो हमारा त्रिभुज होता है इस आकृति का होता है त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल। इसमें तीन भुजाएं होती हैं। आपकी जो है आपके सामने एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है, एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है और एक भुजा यहाँ से यहाँ तक है। ये जो दोनों भुजाएं जिस जगह मिलती हैं वो हमारा शीर्ष या वर्टेक्स कहलाता है। ये इसमें जो है आपके तीन शीर्ष है, एक ये वाला शीर्ष, एक ये वाला शीर्ष और एक ये वाला शीर्ष। आपका जो त्रिभुज होता है इन तीनों शीर्षों का हम नामकरण दे सकते हैं। इसका हमने नाम ए दे दिया है, इसका नाम हमने बी दे दिया है और इसका नाम सी दे दिया है। तो आपका जो त्रिभुज है ये तीन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहती हैं। यदि हम इसको अंग्रेजी में कहना चाहेंगे तो ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाई थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। आपका जो है पहला शीर्ष ए है और दूसरा शीर्ष बी है, और जो ए भुजा मिलती है इसका नाम हम ए बी देंगे। दूसरी भुजा का नाम ये बी शीर्ष और सी शीर्ष से है तो बी सी देंगे, और तीसरी भुजा का नाम हम ए सी देंगे। तीन भुजाएं हो जाएंगी, तीन शीर्ष हो जाएंगे। एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है और एक शीर्ष सी है। लेकिन आपको ध्यान देना है भुजाओं के बारे में कि त्रिभुज की हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से अधिक होता है। हमेशा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि हम जोड़ें तो उनका योग जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से अधिक ही आएगा। अगर तीसरी भुजा से अधिक नहीं होगा तो hमारा जो है ट्रायंगल या त्रिभुज की आकृति हमें प्राप्त नहीं होगी। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें, द sum of the length of any two side always greater than the length of the third side। इसमें तीन कोण होते हैं। जो शीर्ष ए के यहाँ एक कोण बनेगा उसको कोण ए कहेंगे। इसका नाम दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं, इसको बी ए सी या सी ए बी कह सकती है। जहाँ कोण बनता है वो शीर्ष या वर्टेक्स बीच में ही आएगा। जो कोण बी है उसको कोण बी कह सकते हैं, या कोण बी ए बी सी या सी बी ए कह सकते हैं। इसी प्रकार हम जो कोण सी है इसके भी जो है इसको ए सी बी या बी सी ए कह सकते हैं। और ये जो तीनों कोण होते हैं इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं वो हमेशा एक सरल रेखी कोण ही निर्मित करते हैं।
द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कोण बनते हैं। और त्रिभुज के अगर हम किसी भुजा को जो बढ़ा देते हैं और जो बाहर हमें कोण प्राप्त होता है वो बहस कोण त्रिभुज का कहलाता है। इसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो ये जो तीनों अंतः कोण होते हैं इनका योग हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। एक सरल रेखी कोण तीनों कोण बनाते हैं और हम इसको जो है देख भी सकते हैं। ये हमारा कोण ए है, ये हमारा कोण बी है और ए हमारा कोण सी है। और इसको यदि हमको देखना है तो जब हम इन तीनों कोणों को मिला देते हैं तो देखिए किस प्रकार का एंगल निर्मित होता है। और इस एंगल से आप भली भांति परिचित हैं। ये कौन सा एंगल निर्मित होता है? एक सरल रेखी कोण निर्मित होता है। सरल रेखी कोण कितने डिग्री में आपका होता है? 180 डिग्री का। तो हम इस प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इसके आगे बढ़ेंगे। ये आपका त्रिभुज है। ए आपके 3 शीर्ष होते हैं। आपकी जो ए बी भुजा है इसका मध्य बिंदु ए है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु ए है, ए सी भुजा का मध्य बिंदु ए है। अगर हम शीर्ष से, अब एक बात और ध्यान देना, ये जो शीर्ष ए है इसके सम्मुख भुजा ये कहलाएगी। द एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी इज एंगल ए। आपकी जो है इस शीर्ष से हम जब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला देंगे तो जो हमें ये रेखाखंड या लाइन सेगमेंट प्राप्त होगा ये माध्यिका कहलाएगी। 3 शीर्ष होते हैं इसलिए 3 माध्यिकाएं होंगी। ए शीर्ष है, इसके सामने ए वाली भुजा है। अगर हम जब इसको मिला देंगे मध्य बिंदु को तो ए वाला जो रेखाखंड होगा ये भी माध्यिका होगी। और जो ए वाला शीर्ष है इसके सामने ए वाली भुजा है, इसका मध्य बिंदु ए है। जब इसको हम मिला देंगे तो ये भी माध्यिका कहलाएगी। इस प्रकार त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 माध्यिकाएं। और देखो माध्यिकाएं कैसे होती है वो भी ध्यान दीजिए। जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोराइज कहलाता है। ये तीनों देखिए, तीनों माध्यिकाओं ने इस बिंदु पर, इस सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, प्रच्छेदित किया है। ये त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोराइज है जिसको जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो ट्रायंगल है उसको ट्रायंगल एबीसी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये जो आपकी माध्यिका है इसका एक भाग इस तरफ है और ये जितना भाग है इसके 2 भाग ऊपर होंगे। देखिए आप, एक भाग ये है, इतने ही भाग, एक ए और एक ए, 2 भाग ऊपर तो 1 भाग नीचे। इसी प्रकार इसमें देखिए ये छोटा भाग है, जितना ये भाग है उसके 2 भाग इस तरफ है। इस माध्यिका का ये छोटा भाग है 1 भाग, तो 2 भाग इस तरफ है। मरता इसके सिद्ध होता है कि जो त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोराइज होता है वो हमेशा माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर देता है। अब हम आगे चलेंगे त्रिभुज के परिमाप के बारे में पढ़ने के लिए। ये आपका त्रिभुज होता है। त्रिभुज की ये 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। त्रिभुज का परिमाप निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए जो ये तीनों भुजाएं हैं, हम इन तीनों भुजाओं को नाप ले, इसकी जितनी लेंथ होगी वही त्रिभुज का परिमाप होगा। देख लीजिए 3 भुजाएं थी, त्रिभुज था ही। हमने तीनों भुजाओं को नापने के लिए सीधे एक लेंथ उनकी निकालने के लिए
इस प्रकार इनकी आकृति दे दी। इसको यदि हम नाप लेंगे, यही त्रिभुज का पेरीमीटर कहलाएगा। अर्थात त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द थ्री साइड, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। और इसको हमेशा परिमाप को 2s से प्रदर्शित करते हैं। और जो हम 2s से प्रदर्शित करेंगे तो जो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यानी a इस भुजा की माप है, b इस भुजा की माप है और c इस भुजा की माप है। तो 2s बराबर a प्लस b प्लस c। और फिर इसके बाद अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c बाई 2। s त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप है। और जो त्रिभुज के बारे में शेष बचा हुआ है वो हम त्रिभुज के अगले भाग में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।